नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 5 दिसंबर 2024 हो चुका है, यानी दिसंबर का जो माह है उसमें भी 5 तारीख आज हो चुकी है। और रबी के सीजन पर इस टाइम पर जो है किसान साथियों सब्जियों की बुवाई है, पछेती बुवाई है जो चल रही है। और किसान भाइयों, सब्जी की खेती से बहुत ही अच्छा खासा मोटा मुनाफा मिलता है और मोटी कमाई भी होती है। सब्जी की खेती जरूर लगाएं और बहुत ही कम समय में करें, बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई। क्योंकि किसान साथियों, सब्जी की खेती तो बहुत सारी है, लेकिन किसान भाइयों में यही डाउट रहता है, भैया कौन से सीजन पे हमको कौन सी ऐसी सब्जी लगा दें जो आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा जो है मुनाफा भी मिले और मोटी एकदम से कमाई करने को मिल जाए। किसान भाइयों में ये हमेशा जो है मन में डाउट रहता है कि कौन सी जो सब्जी है वो आने वाले समय में एक अच्छा खासा जो है मोटी कमाई करके जाएगी। यही सब समस्या रहती है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो सब्जियां हैं, जो रबी के सीजन की पछेती बुवाई चल रही है, तो इस टाइम पर जो पछेती सब्जियां हैं इनकी जो मार्केट में डिमांड है वो भी अच्छी खासी है। और इस टाइम पर जो किसान भाइयों इन सब्जियों के जो रेट है वो भी मार्केट में बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, ज्यादा डाउन नहीं है किसान साथियों। तो आप भी लगाएं किसी भी सब्जी की खेती को, बहुत ही कम समय में कमाएं एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की खेती कर देते हैं तो आने वाले समय में 100% गारंटी के साथ आपको एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा होगा। क्योंकि इस सब्जी की एकदम इस टाइम पर मंडी रेट की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग में अभी भी 60 रुपए के आसपास में मार्केट में इसके जो रेट हैं वो चल रहे हैं। 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में चल रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों ये खेती है प्याज की खेती। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्याज की वैज्ञानिक खेती कैसे करें इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे आपको जानकारी। और आपको बताएंगे कि प्याज की एक सफल खेती करके 1 एकड़ के खेत से कितना रुपया कमाया जा सकता है। और किसान साथियों, बहुत ही कम समय में विगत वर्षों में किसानों ने प्याज की खेती से, लहसुन की खेती से बहुत ज्यादा जो है मुनाफा लिया है। क्योंकि जो प्याज है इस टाइम पर भी किसान साथियों अब सस्ता तो होता ही नहीं है, बहुत ही महंगा चल रहा है मार्केट में। तो आप भी लगाएं प्याज की खेती। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फुल जानकारी दूंगा कि प्याज की खेती के लिए कब अच्छा समय है, कब इसकी आप लोग रोपाई कर दें, कब इसमें पानी लगाएंगे, और किसान साथियों इसमें कौन कौन सी हम खाद डालेंगे, किस प्रकार की भूमि में इसकी खेती करें, कितने दिन में ये जो है पक करके तैयार हो जाता है, और मार्केट में इसकी डिमांड कैसी रहती है, और कितने दिन में किसान साथियों ये पक करके मंडी में जाएगा, और इसको पकने में कुल समय कितना लगेगा। ये सभी चीजों को लेकर के हम किसान साथियों आपको बताएंगे। और A to Z मिलेगी आपको फुल जानकारी, कौन कौन सी खाद डालेंगे। और किसान साथियों बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें बिना इसके किए हुए। और किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल पर नए आए, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। यदि आपको लेना है एक बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए ले चलेंगे आपको वीडियो में। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, बात चल रही है प्याज की सफल खेती कैसे करें, और इसकी प्याज की खेती के लिए उचित समय क्या होता, कौन से टाइम पर इसकी हमको रोपाई कर देनी चाहिए, और किसान साथियों किस प्रकार की भूमि में इसकी खेती करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं किसान साथियों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, प्याज की खेती है वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान भाई लगभग 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो तो सही रहेगा। और किसान साथियों, जो प्याज की खेती होती है वो हम बिल्कुल चिकनी मृदा में नहीं कर सकते, क्ले सोइल बहुत ही ज्यादा जैसे जल भराव वाली जो समस्याएं वगैरह उसी में होती हैं, तो हम उसमें बिल्कुल भी ना करें प्याज की खेती। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक भूमि और है जो बिल्कुल रेतीली भूमि होती है, दियारा भूमि होती है नदी के किनारे वाली, उसमें जो है प्याज की खेती का अच्छा उत्पादन नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छी भूमि होती है प्याज की खेती के लिए वो होती है बलुई दोमट मृदा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका खाली प्लॉट पड़ा है तो सबसे पहले किसान साथियों आप 2 जुताइयां जरूर करवाएंगे। 2 जुताई करने के बाद में किसान साथियों
1 एकड़ के खेत में एक जो आता है बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा, इसको 4 किलोग्राम का होता है, इसको जरूर डाल लेंगे खेत की तैयारी करते समय पर। और किसान साथियों, इससे जो है जड़ गलन जैसी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं लगेंगी, दीमक वगैरह नहीं लगता है, जड़ का विकास अच्छा होता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। इसका रिजल्ट जो है एकदम से अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग एक और बार जो है कल्टीवेटर से जुताई करवाएंगे। जुताई करने के बाद में आपको कुछ इसमें बेसिल डोज देने हैं। बेसिल डोज आपको क्या कह देंगे प्याज की खेती के लिए किसान साथियों, 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों यदि हम सड़ी गोबर खाद की बात करेंगे तो आपको कम से कम जो है 8 से लेकर के 10 टन डालना है। फिर वहीं पर किसान साथियों जो वर्मी कंपोजिट की खाद है वो लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल डालना है। दोनों को मिलाकर के आप लोग मिश्रण बना देंगे और मिश्रण के बाद में छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3 बार और कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों आपके खेत में ये थोड़े बहुत जो डेले वगैरह हैं तो एक बार जो है और आप रोटावेटर की सहायता से खेत को अच्छी तरीका से जुतवा देंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपका जो खेत एकदम से समतल हो गया और अच्छा हो गया। अब जो है किसान साथियों, अब आप लोग जो है प्याज की करेंगे रोपाई। रोपाई क्या करेंगे किसान साथियों, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले साथियों आप लोग क्या करेंगे, प्याज में आप लोग जो सबसे पहले क्यारी बनाएंगे। क्यारी की जो चौड़ाई है किसान साथियों 1.5 से लेकर के 2 मीटर रहनी चाहिए। और उसके पास में किसान साथियों जो नाली है वो भी बना लें। नाली बनाना बहुत जरूरी होता है जिससे कि पानी लगाने में और बाहर जो एक्स्ट्रा पानी होता है, कभी कभी बारिश हो जाती है बीच में, वो बाहर निकलने के लिए। फिर वहीं पर किसान साथियों अब आप लोग करेंगे इसकी रोपाई। रोपाई कैसे करेंगे किसान साथियों, पहले आप कतार बना लेंगे सीधी लाइन, जैसे बांध एक रख लेंगे बीच में। बांध रखने के बाद में साथियों आप लगभग में पौधे से पौधे की जो दूरी होगी लगभग 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर रखेंगे। और जो किसान साथियों लेन से लेकर के लेन की दूरी होगी वो आपको लगभग में जो किसान साथियों भाई 15-20 सेंटीमीटर के आसपास में रखना चाहिए। और सॉरी किसान साथियों, आपको पौधे से पौधे की दूरी है किसान साथियों 5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर रखना है। और वहीं पर आपको जो लेन की जो दूरी होती है किसान साथियों, लेन से लेन की दूरी है 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर रखना है। इस प्रकार से साथियों आपको जो है रोपाई करना है। इस प्रकार से आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में जो है किसान साथियों रोपाई करेंगे। और रोपाई करते टाइम पर किसान साथियों आपको ज्यादातर हो वो शाम के टाइम पर ही, दोपहर के बाद में ही रोपाई करें, क्योंकि अभी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसान साथियों एक बात और है, शाम के टाइम पर जैसे आज आपने रोपाई की तो शाम के टाइम पर जो है किसान साथियों उसमें 1 से लेकर के 1.5 इंच जो खेत में पानी देना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा ही पानी दें जिससे कि आपका जो पौधा है अच्छी तरीका से ग्रो होगा और जड़ पकड़ जाएगा और कोई मरेगा नहीं पौधा, और कोई विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। शाम के टाइम पर किसान साथियों जो है आपको उसमें है पानी दे देना है। पानी के देने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो है अपने खेत के आसपास में विभिन्न प्रकार से जो बांस वगैरह लगा करके तार वगैरह जरूर लगा देंगे, जिससे कि किसान साथियों आपको बाहरी जानवरों से आपकी जो फसल की सुरक्षा बनी रहेगी, कोई भी किसी प्रकार का जो नुकसान है वो देखने को नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग लगाएंगे सेकंड पानी। सेकंड पानी जो है किसान साथियों लगभग में आपको भाई 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में लगा देना है। और जब आपकी जो फसल है लगभग में 15 दिन के आसपास में हो जाएगी रोपाई के बाद में, तो रोपाई के बाद में जब 15 दिन की हो जाएगी तो उस टाइम पर किसान साथियों आपके खेत में है उगेंगे खरपतवार। तो खरपतवार भी उगेंगे, तो इसके के लिए किसान साथियों सबसे पहले आपको एक निराई गुड़ाई कर देना है। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों आपको अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा। आपके जो सल का कंद होंगे प्याज के वो अच्छी तरीका से निकलेंगे, मिट्टी है आपकी पोली हो जाएगी और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो है अपने खेत में जब तीसरा पानी लगाएंगे तो उस टाइम पर किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण के लिए आप लोग एक बार जो है डाइथेन M45 का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में 1 मंथ की हो जाएगी, तो उसके साथ में किसान साथियों जब आप पानी लगाएंगे लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में, तब आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन खाद, और वहीं पर किसान साथियों आप लोग लेंगे सल्फर जो है आपको किसान साथियों लगभग में भाई 8 किलोग्राम लेना है 1 एकड़ के खेत के लिए। वो आपको है जो किसान साथियों छिड़काव कर देना है शाम के टाइम पर, और सुबह के टाइम पर जो है किसान साथियों पानी देना है, जिससे कि आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो करेगी और एकदम से बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोडक्शन में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा किसान साथियों।
इन चीजें डालने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो कंटिन्यू पानी देते रहेंगे। पानी के बाद में जब आपकी फसल जो है लगभग में भाई 110 से दिन के आसपास में पकना स्टार्ट हो जाती है वैरायटियों के अनुसार। और जो किसान साथियों आपने जो वैरायटियां हैं विभिन्न प्रकार की जो इस टाइम पर जो वैरायटियां हैं और वैरायटियां हाइब्रिड वैरायटियों का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जो उत्पादन मिलता है साथियों वो हाइब्रिड वैरायटियां हैं। जैसे पूसा रत्नार है, भीमा रेड है, भीमा सुपर है, ये जो वैरायटियां हैं प्याज की बहुत ही अच्छा, भीमा रेड है। तो ये जो वैरायटी है इसके जो कंद होते हैं, सल्क कंद होते हैं वो एकदम से मध्यम गोल आकार के होते हैं। सल्क कंद जो बिल्कुल ही रेड कलर के होते हैं, मार्केट में अच्छी डिमांड होती है। आप इस प्रकार की जो वैरायटियां इसका चयन कर सकते हैं। और पौध जो है रोपाई के टाइम पर के साथ साथियों एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए, पौध जो होना चाहिए हल्दी होना चाहिए, लगभग 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। पौध 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की उसमें डिजीज नहीं होना चाहिए, जैसे पीलापन वगैरह पौध लिए होती है, ये वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साथियों। फिर उसके बाद में आप अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे किसान साथियों। और जब आपकी जो फसल है लगभग में 1 से 10 दिन के आसपास में जो वैरायटी के अनुसार पकना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो वैरायटियां 110, 120, 130 दिन के आसपास में जो ज्यादातर वैरायटियां पक करके तैयार हो जाती हैं। जब आपका जो प्याज है वो एकदम से टूट करके नीचे गिर जाएगा, पीलेपन से हल्का पीला सा हो जाता है, नीचे टूट के गिर जाता है, तो उस टाइम पर आप लोग की जो है प्याज है खुदाई की योग हो जाती है। तो इसकी जो रोपाई का मुख्य समय है किसान साथियों दिसंबर के अंत तक, लगभग में 15 से लेकर 20-25 दिसंबर के आसपास में जो है आप लोग इसकी जो रोपाई कर देंगे तो आपको किसान साथियों जैसे ही किसान साथियों होली के आसपास के टाइम पर इसकी जो है खुदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो किसान साथियों फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में एकदम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लगभग 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा प्रोडक्शन देखा जा सकता है। यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो किसी भी प्रकार के ज्यादा इसमें डिजीज वगैरह जो लगते हैं वो मैं आपको एक सीरीज लाऊंगा जिसमें हर एक प्रकार की जो फसलें होती हैं, जो मैंने सारी फसलों को लेकर के मैं डिजीज वो एक सीरीज लाऊंगा जिसमें रोगों के ऊपर स्पेशल वीडियो आएगा किसान साथियों हर एक प्रकार की फसल में। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग डिजीज का ज्यादा प्रकोप होने नहीं देना है, थोड़ा बहुत जो होगा जो है बचाव कर देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसकी अच्छे से खुदाई करने के बाद में किसान भाइयों इसका थोड़ा सुखाएंगे। और सुखाएंगे कैसे किसान साथियों, किसी भी छायादार स्थान पर। ये नहीं है किसान साथियों सुखाने के लिए आपने जो है धूप में रख दिया, धूप में नहीं, छायादार स्थान पर जैसे कि पीपल वगैरह हुआ, नीम हुआ या कटहल की छाई में आपने अच्छी तरीके से रख दिया तो 2-3 दिन के आसपास में इसमें हवा लग गई। और हवा लगने के बाद में किसान साथियों इसके जो ऊपर की जो पत्ती होती है एकदम से गंदी टाइप की होती है उसको हटा देना है और अच्छी तरीके से कटाई कर देना है। कटाई करने के बाद में किसान साथियों इसकी जो जड़ें वगैरह नीचे निकली होती है उसको छाटना है खुरपी से और अच्छी क्वालिटी का बनाने के बाद में किसान साथियों मार्केट में ले जाएंगे। और उस टाइम पर प्याज का जो रेट है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा किसान साथियों। इस टाइम पर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब अगली सीजन होगी तो उस टाइम पर भी अच्छा ही मिलेगा किसान साथियों। और 1 एकड़ के खेत में एक अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छे रेट में यदि आपको मार्केट में मिल जाते हैं तो 1 एकड़ के खेत से बहुत ही अच्छा खासा मोटा मुनाफा देखने को मिल सकता है। यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार प्याज की खेती करते हैं तो क्यों ना आप भी लगाएं दिसंबर के अंत तक प्याज की खेती, बहुत ही कम समय में करें, एक अच्छी खासी मोटी कमाई। तो आज की जो प्याज की खेती है किसान साथियों मुझको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पसंद आई होगी। तो वीडियो को हमारी अभी से करते हैं लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और किसान साथियों बिना भूल भुलैया के खेत से जुड़ी हुई आपको एक सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।